श्री राम के लिए है। दोस्तों मेरी बाड़ी में मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि भगवान राम के लिए दो शब्द बोल सकूँ, लेकिन जो टूटी फूटी बाड़ी से दो शब्द मेरे को समझ में आए, जो कुछ बोलना चाहता हूँ मैं आपको बोल के बताऊँगा। दोस्तों अपने गांव में जो कुछ भी उत्साह राम के प्रति जो भी उत्साह दिखाई दिया, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे गाँव में जो उत्साह था वो दिखाई दिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो 500 साल का जो सपना था वो पूरा हुआ है। जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, हमारा तो कुछ बलिदान ही नहीं है, लेकिन हमसे जो बड़े थे वो अपना बलिदान देकर चले गए। दोस्तों कुछ दोस्त हैं हमारे जो बताएंगे कि राम के प्रति जो राम मंदिर बनाया उसके प्रति क्या विचार है और इनको कैसा लगा कि भगवान राम का जो मंदिर है 500 और 550 साल से जो सपना पूरा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले पूछना चाहेंगे इन सर से कि इनको कैसा लगा कि ये मंदिर बना, कैसे इनके विचार है राम के प्रति। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे गांव में जो राम मंदिर था उसमें उत्साह दिखाई दिया। सर बताइए, आप राम मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहिए, आपको कैसा लगा जब राम मंदिर बनाएगा? तो राम मंदिर बहुत अच्छा बना है, पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार हो रही, राम का नाम लग रहा है। हमारे गाँव में बड़े उत्सव से राम जी की परिक्रमा जो जहाँ की निकली पूरे गाँव में, ये वीडियो लक्ष्मण भाई आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे गांव के तो दोस्तों जाने माने गोविंदराज पंडित जी आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा किस तरीके से जो हमारे गांव में श्री राम मंदिर के लिए कितना जोश था, कितना उत्साह था कि भगवान राम के प्रति इतना उत्साह था कि आपको देख के आप देखेंगे कि लोग थे वो कितने तरीके से भगवान राम का जो मंदिर बनाया, कितने तरीके से, मतलब हम कह नहीं सकते। एक हमारी 500 साल बाद एक दिवाली बनाई गई है, आपको दिखाऊं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दस्तक गिनूंगा राम लिखते ही, पढ़ते ही, सुनते ही, देखते ही या दिखते ही, जो मन में विचार आए बांध कर रखना पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9।
हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ में आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी ये नाम समझ में आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा। अब मर्यादा में रहकर कुछ खास नहीं कर जाना है, अहंकार को निकालना है और त्याग को गले लगाना है। अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, अब अपने रामलला की खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के लोभ में रहकर, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा ये सब कुछ, वो भी शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा कि कितने अद्भुत थे राम हमारे। सोच रहे हो मैं कौन हूँ? चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, ना किसी को देखा है। वैसे तो हूँ त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात यहाँ तक पहुँच गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है कि भरत से भारत हुई राज्य में सुना है रामचंद्र जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब यही कहते हैं। नहीं, वहाँ पर सभी यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते हैं, पर इन सब में राम रहते हैं या नहीं? मतलब हम राम राज्य में रहते तो इन सब में राम रहते हैं, तो तुम सबको राम का अंश छिपा है, तो तुम सब में राम का अंश छिपा है। नहीं मतलब तुम में आते हैं राम रहने। सच है या गलत खबर नहीं, अगर सच है तो क्या ही कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया ही होगा। तो बताओ फिर क्या है राम? तो बताओ क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? जब था धनुष तरकस में बाढ़, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या पर कैसे रावण माना। लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है? या वो भी हम आकर बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ कब से। प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं। ये जबरदस्ती के जैसी राम में सब कुछ है पर राम नहीं। ये राजनीति का दाया वाया जितना मर्जी खेलो तुम। अरे दाया वाया तुम्हारी भाषा में कहते हैं लेफ्ट राइट। चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार, अगर जरूरत की और मेरे नाम को बांटा हो। भारत भूखा कभी हूँ मैं, तभी निडर हो कहता हूँ मैं। राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए। ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं लाल हुए। अरे प्रश्न हंसना भी है और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है और सब पाकर खोना भी है राम। जो अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पर रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाएं। शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। और तुम लोग बोझ अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे तो कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे। अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं और भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या पता, पर लहराना सबको होता है। पर भगवा क्या है वो जाने जो भगवा उड़ के सोता है। राम से मिलना है तुमको निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाकर संग अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना।
मेरे प्रभु आ रहे हैं रथ के, उनको खूब सजाना। वो द्वापर में कोई रात तके मुझे लेने जाना है। चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या जाना है। एक बार राजा दशरथ शीशा देख रहे थे। जब वो शीशे में अपना उन्होंने मुंह देखा तो मुख को देखा तो उन्होंने अपना एक बाल सफ़ेद होते हुए देखा। जब एक बाल सफ़ेद होते हुए देखा तो उन्होंने विचार किया कि मेरी उम्र कुछ बढ़ रही है, अब मतलब मेरे को अपना राज है किसी राजकुमार को दे देना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अपनी रानियों से बात करूं। तो उन्होंने रानियों से बात की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, किसी राजकुमार को दे देना चाहिए। तो ये बात उन्होंने सभा में रखी। जब सभा में रखी तो सभी गुरुजन थे, उन्होंने निर्णय निकाला कि जो राम है राज्याभिषेक राम का कर देना चाहिए। तो ठीक है, यही फैसला हुआ कि जो राज्य था वो राम का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उनमें एक मंत्रा थी। मंत्रा ने माता कैकेयी से कहा, कैकेयी को कुछ भड़काने की कोशिश की। किस तरीके से भड़काया? उसने कहा कि जो राज्याभिषेक हो रहा है आपके पुत्र का थोड़ी हो रहा है, वो जो आपका पुत्र है वो सौतेला है। तो माता कैकेयी ने कहा कि मेरे लिए सौतेला, अगर माता कौशल्या ने उसको जन्म दिया है तो मैं उसकी मार्गदर्शक हूँ। मतलब वो बहुत तरीके से भड़काने की कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से भड़क जाए। लेकिन माता जो कैकेयी थी नहीं भड़की। आप बताइए, कोई रानी जिसने एक भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, वो क्या एक मंत्रा की बातों से भड़क जाएगी? जो सच्चाई है मैं आपको बताऊं, जो बहुत से रहस्य, लेकिन एक रहस्य मैं आपके सामने आज ऐसा मौका मिला है तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अब आप बताइए, कोई रानी जिसने एक भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, क्या ऐसी मंत्रा मतलब अपनी दासियों की बात से भड़क जाएगी? मेरे हिसाब से नहीं भड़क सकती, क्योंकि उसने जिस माँ ने एक भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है वो कभी नहीं भड़क सकती। माता कैकेयी ने कहा, जा दासी तू जा, मैं तेरे को शाम को बुला लूँगा, मुझको कुछ काम होगा, मेरे को दिमाग मत खराब कर। ऐसा कुछ कहा तो दासी थी जो मंत्रा चलेगी। शाम का वक्त हुआ और भगवान राम आने हुए। तो मंत्रा ने कहा कि राजकुमार राम आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो रानी ने कहा आओ राम को आने दो। तो भगवान राम है वो अंदर के लिए आए और माता कैकेयी थी उनको पकड़ के लेके आई, अपने हाथ से पकड़ के ले गई। मैं दृश्य तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो। जो अब लेके आई तो हाथ पकड़ के लेके आई। तो राम ने कहा माँ आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा हाँ मांग लो। तो राम ने कहा कि मैं मांग तो लूँ पर मुझे डर लगता है कहीं आप मना ना कर दो। माता ने कहा डर कैसा डर? मतलब माता ने कहा अरे राम, अगर आप तू मेरी जान भी मांग लेना, मैं जान भी देने को तैयार हूँ। माता कैकेयी बोली हो सकता है राजा अश्वपति और रानी सुबलक्षणा की बेटी आपको मना कर दे, लेकिन मेरा पुत्र मेरे से कुछ मांग रहा है तो मैं मना नहीं करूँगी। तो राम बोलते हैं कि माँ मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप भविष्य में, ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे। माँ बोली मैं तैयार हूँ, मांग तो सही। तो राम बोले हो सकता है कि आप अपने सुहाग से भी हाथ धोने पड़े, आपको जो अपना सुहाग है वो भी धोना पड़े। तो माता कैकेयी बोली हाँ मैं तैयार हूँ, तू मांग तो सही। राम बोले एक और हो सकता है कि आपको पूरे जीवन काल में पूरी बुराई मिले, मतलब पूरे जीवन काल में हो सकता है बुराई मिले। अब माता कैकेयी उत्तर देती हैं कि वो कहती हैं मुझे इन सब का तो नहीं पता, पर मुझे हाँ इतना पता है कि मेरा भरत मुझसे कभी जीवन भर कभी माँ नहीं कहेगा। और यही हुआ दोस्तों, जो भरत जी थे उन्होंने माता कैकेयी को फिर दोबारा कभी माँ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है राम? तो राम ने कहा कि माता आपके 2 वरदान पिताश्री पर सुरक्षित हैं। हाँ, तो माता बोली हाँ वो सुरक्षित है मतलब। तो उन्होंने कहा कि दोनों वरदानों में आप इस तरीके से मांगे कि पहले वरदान में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत के लिए राजगद्दी। तो माता कैकेयी बोलती है मतलब तू ये किस लिए करवा रहा है? तो भगवान राम उत्तर देते हैं कि क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, मतलब मैं एक अयोध्या के लिए सीमित रहना चाहता हूँ,
क्या क्या मुझको अयोध्या तक ही सीमित रहना चाहिए? आप बताइए, क्या बुराई पूरे विश्व में इस तरीके से ही फैलनी चाहिए? क्या राक्षसों का नाश नहीं होना चाहिए? भगवान राम बोलते हैं कि मेरा अवतार बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हुआ है, इसीलिए मुझे 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिए। तो माता कैकेयी ने ऐसा ही किया, उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और जो राम थे उनके लिए 14 वर्ष का वनवास। आई होप दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी बातें आपको बताई रिलेटेड, लेकिन वो कहते हैं ना, रामायण में कहावत भी है, हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहु सुनहु सब विधि सब संता, राम सिया राम जय जय राम राम। दोस्तों अर्थात हरि अनंत हैं और उसकी जो कथाएं भी हैं इन्फिनिटी तक है, मतलब हरि अनंत और हरि अनंत हरि कथा अनंता। जो हरि है वो भी मतलब गॉड लॉर्ड राम है इन्फिनिटी, स्टोरी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। डोली भूमि गिरा दस्कंदर, पूरी की पूरी धरती डोल गई जब रावण आसमान से जमीन पर गिरा। जब रावण आसमान से जमीन पर गिरा तो उस जुदाई की अंतिम बेला में भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप इससे कुछ सीख आओ। जब सब रावण धरती पे गिर गया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, आप इमेजिन कर सकते हो। जब रावण गिरा तो सभी लोग इकट्ठे हो गए और भगवान राम ने कहा कि जो चारों वेद पुराण का ज्ञाता है, आप इससे कुछ सीख आओ। ग्रंथ कहता है कि जब लक्ष्मण घमंड के कारण गए तो उनके सिर के सामने जाके खड़े हो गए। तो भगवान राम ने कहा नहीं, ये पैटर्न गलत है, सीखने के लिए पैरों के पास जाओ। तो लक्ष्मण ऐसा ही करते हैं। अब वो अब लक्ष्मण जी पैरों के पास जाके खड़े हो जाते। तो लक्ष्मण जी रावण से बोलते हैं कि रावण हमें कुछ सिखा दो। तो रावण बोलते हैं मैं तुझको क्या सिखाऊं, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा ना तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्मण शांत रहे कुछ देर के लिए। तो रावण लक्ष्मण जी थे, उनसे कुछ सवाल किया। रावण बोला तुम क्षत्रिय मैं ब्राह्मण, मेरा कुल तुमसे बड़ा, तुम तो क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुल में तुमसे बड़ा, और देखिए कुल में बड़ा, और देखो ज्ञान में तुमसे बड़ा, कुल में बड़ा, ज्ञान में बड़ा और सेना में बड़ा, और मैं अपनी धरती पर लड़ रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि उसी की धरती पे हराना बहुत मुश्किल होता है। और मेरी सेना में ऐसे योद्धा थे जो इंद्र को बांध लाए, मैंने काल को भी जीत लिया। तो रावण बोलता है कि रावण के इतने सवाल रहे तो रावण का अंतिम सवाल, रावण बोलता है लक्ष्मण जी से हारा क्यों? तो लक्ष्मण जी बोलते हैं मुझे नहीं पता। और लंकेश रावण बोला यही सिखाना चाहता हूँ, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन, बस मैं एक जैसे गिर गया और उस जगह से कभी जीवन भर उठ नहीं पाया। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक जगह की मिस्टेक कभी कभी होता है, ऐसा होता है किसी का चांस पड़ जाता है। कभी कभी एक मिस्टेक हमारा ऐसी होती है कि पूरे जीवन भर हम उस मिस्टेक से और नहीं पाते। यही बात लंकेश जो चारों वेदों का ज्ञाता महान ज्ञानी शिव तांडव का रचयिता बताना चाहता है कि कभी कभी हम ऐसी जगह से गिर जाते, एक जगह से ऐसी से गिर जाते कि कभी जीवन भर उठ नहीं पाते। तो लक्ष्मण जी समझ गए कि जो रावण है क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी, बाय द वे मुझसे भूल में कोई अवज्ञा हो गई तो एक छोटा अपना भाई समझ के माफ़ करना। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हरि अनंत हरि कथाएं अनंता, जो हरि हैं उनकी कथाएं भी अनंत है, आप वीडियो में देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो इन्फिनिटी सोर्स ऑफ पावर लॉर्ड हनुमान जी किस तरीके से भगवान राम की मस्ती में नाच रहे हैं। दोस्तों इनके ऊपर एक चौपाई आई है, वो बोलना चाहूँगा बहुत ही मेरी फेवरेट है। रामदूत में मात जानकी सत शपथ करुणा निदान की,
जो रघुवीर हो तो सत पाई, करते नहीं विलंग रघुभाई। दोस्तों इन्होंने एक लाइन में इस चौपाई में इन्होंने सिद्ध भी बताया किस तरीके से अपने आप को कितना छोटा बता रहे हैं। हमारे यहाँ होता तो मैं बोलता कि मैं हूँ, मैं इस काम को माता, इस काम को मैं करके आया हूँ। पूरी सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो इस काम को कराया, लंका समुद्र पार करके केवल मैं आ पाया हूँ। हमारे यहाँ अगर कोई लड़का होता, जैसे कोई जाता भी, तो हम क्या कहते कि मैं इस काम को माता मैंने किया है। कोई भाई का लाल नहीं था जो कि इस काम को लंका तक आ सके, खाली मैं था जो कि लंका एक 7 समुद्र पार करके जहाँ पे आया हूँ। तो हनुमान जी इस बात से ये भी सिद्ध करते हैं कि हनुमान जी अपने आप को कितना छोटा हनुमान जी बता रहे हैं राम दूत में मात जानकी। इसलिए मैंने आपको वीडियो में सबसे लास्ट में ये पॉइंट रखा है कि राम दूत में मात जानकी में राम